नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमआईएस सीखने के सीरीज़ का एक और लेक्चर। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको सीखने के लिए चलना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टेबल के ऊपर स्लाइसर किस तरह से अप्लाई करना रहता है, क्योंकि पाइवट टेबल पे स्लाइसर अप्लाई करना मैंने पढ़ाया था दोस्तों। साथ ही में स्लाइसर कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट करेंगे ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं, और स्लाइसर की सारी सेटिंग्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यूजफुल रहेगी आपको। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्लाइसर कीबोर्ड से ऑपरेट हो रहा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कीबोर्ड से मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्लियर भी कर रहा हूँ उस स्लाइसर को, या नेक्स्ट स्लाइसर पे मैं जंप कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके साथ इसमें भी मैं नेफ्ट ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो नेफ्ट फिल्टर हो चुका है यहाँ पे। इसमें मैं अलग ट्रांजैक्शंस कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूं तो वो भी मैं यहां से कर सकता हूं। आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, चेक ट्रांजैक्शन या कैश, या फिर मैं क्लियर करना चाहता हूं ट्रांजैक्शन तो मैं क्लियर भी कर देता हूं। इस तरह से जो मैंने फिल्टर किया वो मैं रिमूव भी कर देता हूं। तो इसकी शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ मैंने ये स्लाइसर को कलर किस तरह से दिया है, स्टाइल्स कैसे किया, और स्लाइसर की सारी सेटिंग्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले। आज का एमआईएस सीरीज का लेक्चर है दोस्तों। तो चलिए इसको सीखने के लिए चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास कुछ डेटा है, जेंडर, एज, पेमेंट मेथड एंड ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी। तो मैं इसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करूंगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं इसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे कंट्रोल ए बटन प्रेस करूँ। कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल, सबको पता है ऑलरेडी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ पूरा डेटा, और यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं। इंसर्ट के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो टेबल ऑप्शन क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डायलॉग आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने डायलॉग है आपके, और इसमें आपको ओके कर देना है बस। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आप टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो यहाँ पे एक डिजाइन टैब आ जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिजाइन टैब है, और यहाँ पे कुछ मैंने एडिंस भी इंस्टॉल किए। तो आपको शायद डाउट रहेगा ये कुछ टूल्स इंटरप्राइज है क्या। ये एडिंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग एडिंस है, लेकिन फिलहाल मैं डिजाइन के बारे में बता रहा हूँ कि ये टेबल मैंने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे डिजाइन आ चुका है। तो डिजाइन में मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूँ कि स्लाइसर कैसे इंसर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस है आपके सामने, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। तो मैं यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्लाइसर किसका चाहिए आपको, ये विंडो आ रहा है। इस विंडो में आप सिलेक्ट करोगे जेंडर और पेमेंट मेथड, ये दो स्लाइसर मुझे चाहिए। तो दोनों स्लाइसर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, और बाकी एज और ट्रांजेक्शन के मुझे स्लाइसर नीचे यहाँ पे दो स्लाइसर आ चुके हैं। स्लाइसर आपको दिखाई दे रहे प्रॉपरली। मैं इसे साइज इस तरह से कम कर देता हूँ इस स्लाइसर का। अब ये स्लाइसर आप पहली बार सुन रहे होगे, अगर एमआईएस का लेक्चर आपने पुराना नहीं देखा है मेरा, उसमें पाइवट टेबल स्लाइसर्स मैंने बता दिया है, पाइवट टेबल के अंदर या चार्ट के ऊपर स्लाइसर कैसे अप्लाई करना है। लेकिन ये पहली बार अगर स्लाइसर देख रहे हो तो मैं आपको बता दें, स्लाइसर एक फिल्टर ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल का रिकॉर्ड, यहाँ पे फीमेल का रिकॉर्ड आ चुका है। मेल का रिकॉर्ड, तो मेल का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कैश ट्रांजेक्शंस आपको दिखाई देंगे, चेक ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शंस आप यहाँ पे देखना चाहते हो ये यहाँ पे क्विकली दिखाई देंगे। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके भी ले सकते हैं, मतलब कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक साथ चाहिए तो कंट्रोल बटन होल्ड डाउन कीजिए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए, दोनों ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे क्लियर ट्रांजेक्शन ऑप्शन रहता है। तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट्स पहले बता देता हूँ आपको कि आपको कीबोर्ड से ये स्लाइसर पे कमांड कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इसको सिलेक्ट रखना है कोई भी एक स्लाइसर। उसके बाद आप टैब बटन प्रेस करोगे तो आपको दिख रहा है मेल के ऊपर आपका पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के ऊपर हाईलाइट है। एंटर बटन आप प्रेस कीजिए, मेल सिलेक्टेड है। अप एरो प्रेस कीजिए, यहाँ पे अप एरो प्रेस करने के बाद फीमेल सिलेक्ट होता है, एंटर बटन, फिर मेल। तो इस तरह से स्लाइसर आप यहाँ पे कीबोर्ड के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अल्ट सी करने के बाद ये क्लियर होता है। ये शॉर्टकट की यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि जो भी फिल्टर किया है स्लाइसर में आप अल्ट सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट स्लाइसर में जंप करने के लिए आप टैब बटन प्रेस करेंगे दोस्तों। टैब बटन प्रेस करने के बाद दोबारा टैब प्रेस कीजिए, उस स्लाइसर के अंदर आ जाएंगे हम, और एंटर बटन प्रेस कीजिए। देखो क्रेडिट कार्ड सिलेक्टेड है, वहां पे क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड आ रहा है। अभी चेक, यहाँ पे चेक का रिकॉर्ड आ रहा है, और कैश का रिकॉर्ड आ रहा है। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये स्लाइसर, तो मैं अल्ट सी बटन प्रेस करूंगा, सब रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे टैब बटन अगर प्रेस करता हूं तो मैं इस तरह से जंप कर सकता हूँ एक स्लाइसर में दूसरे स्लाइसर में। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि एक टैब करने के बाद और एक टैब उस स्लाइसर के अंदर के ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, और एंटर करने के बाद वो ऑप्शन यहाँ पे फिल्टर करके शो हो जाएगा इस तरह से, और अल्ट सी बटन से वो क्लियर कर पाते। तो ये मैंने शॉर्टकट की बता दी कि कीबोर्ड के साथ स्लाइसर को कैसे यूज किया जाता है। लेकिन मैंने बोला था कि स्लाइसर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शंस में।
तो यहाँ पे स्लाइसर में आपको दिखाई दे रही है ट्रांजेक्शन्स इस तरह से आ रहे हैं। मैं अगर इसे इस तरह से शो करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ऑप्शंस में यहाँ पे कॉलम्स ऑप्शन दिख रहा है, मैं कॉलम्स बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन्स ऐड भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जगह यहाँ पे NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस दे देता हूँ मैं, ये 2 रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे NEFT आ गया। यहाँ पे RTGS ट्रांजेक्शंस अगर है तो वो भी ले सकते हैं आप, RTGS समथिंग व्हाटएवर, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये स्लाइसर्स मैं अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि ज़्यादा अगर है तो मैं यहाँ पे कॉलम्स बढ़ाऊंगा, 3 कॉलम्स करूंगा, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स। तो आप हॉरिजॉन्टल स्लाइसर कैसे लेना है यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कॉलम सेटिंग्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको जूम करके बता दिया है। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसर करना है तो हॉरिजॉन्टल कीजिए और इसको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कीजिए, और जैसे आपको जितने कॉलम्स चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उतने ट्रांजेक्शंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी ये NEFT मतलब ही ऑनलाइन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको। तो ये स्लाइसर किस तरह से यहाँ पे आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। स्लाइसर को यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरह से हम उसका कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हाइट और विड्थ भी दी है, 2 प्रकार की हाइट और विड्थ रहती है। एक तो उसकी बॉक्स की हाइट और विड्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बॉक्स बढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा बॉक्स में विड्थ कम हो रही है और बॉक्स में हाइट कम हो रही है, बॉक्स स्लाइसर बॉक्स का। और ये पॉइंट से होता है वो राइट साइड में जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे साइज, और ये बटन्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है बटन्स। तो ये स्लाइसर के जो बटन है उसकी विड्थ और हाइट आप कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, ये बटन्स की विड्थ बढ़ रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं बटन्स की विड्थ इतनी ज़रूरी नहीं मुझे वहाँ पे, तो मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जितना बटन है उतनी साइज़ में मैक्सिमम जो साइज़ का बटन वहाँ पे अवेलेबल है उतनी साइज़ का बटन यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे भी मैं बटन साइज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और बटन की विड्थ यहाँ पे इतनी रख दूंगा। तो स्लाइसर आप अकॉर्डिंग टू बटन साइज बनाना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, इस तरह से ये हो सकता है। ये यहाँ पे आपको स्लाइसर में समझ में आया होगा। तो इसमें आगे स्लाइसर में सपोज आपको यहाँ पे डिज़ाइन देना है कोई भी अलग सा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन है अवेलेबल यहाँ पे, लेकिन आप खुद का कलर यहाँ पे कस्टमाइज कलर चाहते हैं स्लाइसर को करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको मिलता है यहाँ पे न्यू स्टाइल्स। तो न्यू स्टाइल लेंगे स्लाइसर का हम लोग यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे स्लाइसर के न्यू स्टाइल में आ चुके हैं, इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें आपको दिया है कि होल स्लाइसर, वो तो व्हाइट कलर में आ चुका है। जनरली हमारा ये स्लाइसर व्हाइट कलर में रहता है पूरा जो है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस स्लाइसर का स्टाइल आपको अलग चाहिए तो फॉर्मेट में आप जा सकते हैं। होल स्लाइसर्स के लिए क्या कलर चाहिए आप यहाँ पे डिज़ाइन या डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लो, सपोज मैंने ये दे दिया लाइट ग्रीन, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हेडर के लिए कौन सा कलर चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए, हेडर के लिए अलग सा कलर दिखना चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट दिस वन, आप जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। एंड देन सिलेक्टेड स्लाइसर डेटा फॉर्मेट में जाइए और इसमें सिलेक्टेड स्लाइसर के लिए वाइट कलर आपको चाहिए तो वाइट कलर यहाँ पे दिख रहा है। एंड सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, जो भी नहीं डेटा है उसमें ऐसा उसको कौन सा अलग कलर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। सपोज मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे हैं, मतलब आप अनसिलेक्टेड ले सकते हैं और सिलेक्टेड आइटम्स ले सकते हैं, और माउस और आने के बाद उसका कलर कौन सा होना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। और उसको सिलेक्ट भी किया है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, सिलेक्ट है तो इस तरह से कुछ और कलर देंगे हम उसको। तो यहाँ पे अलग अलग कलर देके कलर की तो यहाँ पे पूरी होली बन रही दोस्तों। सिलेक्ट कीजिए बस, ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है उसको, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये स्टाइल दिख रहा है आपको, कस्टम स्टाइल हमने जो डिफाइन की है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कस्टम कलर आ चुका है, बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है, टाइटल भी आ चुका है, सब है। क्लिक करने के बाद देखो अलग कलर है, क्लिक करने के बाद अलग कलर आ रहा है। तो जो जो कलर आपने वहाँ पे अप्लाई किए अनसिलेक्टेड, सिलेक्ट और के लिए, वो सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे दोस्तों। तो ये स्लाइसर के बारे में था कि स्लाइसर का डिज़ाइन भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अभी इसमें जो नाम आ रहा है, सपोज यहाँ पे कॉलम का नाम है वही नाम इसमें आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका नाम मैं बदल दूँ। तो यहाँ पे आ रहा है वो नाम जेंडर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले इस तरह से हो जाए, जेंडर वाइज रिपोर्ट, जेंडर वाइज रिपोर्ट, ऐसा बड़ा टाइटल मुझे चाहिए। तो जेंडर वाइज रिपोर्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैंने दे दिया वहाँ पे और एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइसर सेटिंग, जिसमें आप इस डेटा में सपोज अभी दिख रहा है आपको फीमेल मेल आ रहा है, तो मेल पहले चाहिए तो आप यहाँ पे डिसेंडिंग कर सकते हैं और डिसेंडिंग करके यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको मेल पहले आ जाएगा और फीमेल बाद में, इस तरह से। तो ये एक स्लाइसर की सेटिंग शायद आपको पता नहीं रहेगी, ये सोचकर मैंने इस वीडियो में यहाँ पे डिस्प्ले किया है दोस्तों। आप देख लेना टेबल के ऊपर स्लाइसर कैसे अप्लाई होता है और साथ ही में स्लाइसर के अंदर क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, कीबोर्ड से स्लाइसर कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। स्लाइसर बहुत काम की चीज़ है,
क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए मतलब फिल्टर अगर आपको प्रेजेंट करना है, डेटा प्रेजेंट करना है, तो उस वक्त स्लाइसर बहुत अच्छा जाता है। नहीं तो आप वैसे ये फिल्टर तो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, सबको पता है यहाँ पे ये फिल्टर है। फिर भी मैंने सोचा कि ये स्लाइसर चलो आपको बता दूँ इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, क्या क्या सेटिंग्स है, तो आपको समझ में आएगा ये उम्मीद करता हूँ। और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करके ज़रूर जाइएगा, और जो भी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन है ये दोस्तों। और मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, MIS, एक्सेल VBA, एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यकीन नहीं आ रहा है तो जाइए मेरे चैनल पर चेक कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोज़ है। मैं लेता हूँ अभी अलविदा दोस्तों, जाते जाते यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।